नमस्कार। विद्या भारती ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि ऑनलाइन क्लास कैसे कंडक्ट की जाती है और उसके प्लेटफॉर्म क्या-क्या होते हैं। देखिएगा, वर्चुअल क्लासरूम सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है। वर्चुअल क्लासरूम ठीक वैसे ही काम करता है जैसा कि हमारा फिजिकल क्लासरूम, यानी कि जब हम फिजिकली प्रेजेंट होते हैं बच्चों के साथ, उस इसमें वर्चुअल क्लासरूम में हम बच्चों के साथ जुड़ते हैं वर्चुअली, यानी कि किसी एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जुड़ेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? वर्चुअली क्लासरूम। ठीक है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि हमारे सामने जब हम क्लास कंडक्ट कराते हैं अपनी, तो उसमें हमारे सामने प्रेजेंट में बच्चे उपस्थित नहीं होंगे, फिजिकली बच्चे उपस्थित नहीं होंगे। उनके पास एक अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम, यानी जैसे कि मोबाइल या लैपटॉप होगा, जिसके थ्रू वो हमसे जुड़ पाएंगे। देखिएगा, इस इमेज में क्लियरली दिखाया गया है कि वर्चुअली कैसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक डेस्कटॉप रखा हुआ है। डेस्कटॉप के थ्रू ये हमें अपना कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिएगा, जब भी हमें कोई वर्चुअल क्लास लेनी होगी तो हमारे पास क्या-क्या होना आवश्यक है? एक स्मार्टफ़ोन या लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप। स्मार्टफ़ोन से मतलब जो अभी हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वही हमारा स्मार्टफ़ोन है, जिसमें हमारा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक वगैरह चलेगा। जब इसमें हम स्मार्टफ़ोन होगा तो भी हम अपना काम कर पाएँगे, लैपटॉप होगा तो उसके थ्रू भी कर पाएँगे, क्लास कंडक्ट कर सकते हैं, क्लास दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। या फिर डेस्कटॉप, यानी कि हमारा घर का पीसी भी इसमें जो है उसमें भी हम ये काम कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है? हमारे पास ईयरफोन या माइक होना चाहिए, और इसके अलावा व्हाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है डाटा कनेक्टिविटी। डाटा कनेक्टिविटी क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब भी हम अपना कंटेंट आपके पास डिलीवर करेंगे, आपके पास दैट मीन्स हम अपने यूज़र को देंगे कि ये इसको हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या करना है। तो हमारा जो डाटा किसी माध्यम के द्वारा आपके पास पहुँचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डाटा का कनेक्शन। डाटा कनेक्शन यानी कि हमारे पास या तो मोबाइल डाटा है या फिर वाईफ़ाई अवेलेबल होना चाहिए, हमारे पास और सामने वाले के पास। मतलब कि जो क्लास ले रहा है उसके पास भी डाटा होना चाहिए और जो क्लास दे रहा है उसके पास भी डाटा होना चाहिए। देखिएगा, वर्चुअल क्लास के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर कौन-कौन से होने चाहिए या फिर एप्लीकेशन। देखिए, सबसे पहले हमें कोई भी डाटा तैयार करना है तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि हमारे पास बुक अवेलेबल होती थी कि बुक्स के थ्रू हम अपने बच्चों को डाटा, अपना जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर सकते थे। लेकिन अगर हमें वर्चुअल क्लासरूम लेनी है तो हमारे पास उस टॉपिक का एक पावर पॉइंट पीपीटी होना चाहिए, जिसमें हमें अपना पूरा जो समझाना है या फिर जो डिस्प्ले करना है उसकी हमारे पास पर्टिकुलर कंटेंट एक एक सॉफ्ट कॉपी में होना चाहिए, जिसने हम क्या कहेंगे? पावर पॉइंट। और क्या होना चाहिए इसके अलावा? हमारे पास हमें लेने के लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है, जिसे हम क्या कहेंगे? क्लाउड मीटिंग एप्लीकेशन। क्लाउड मतलब कि जहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आपके साथ जुड़ सके। अब देखिएगा, इसमें उन्होंने सिंपली जो अभी तक हमने बोला हुआ है वही इसमें बताया हुआ है। मीटिंग का अर्थ क्या है? हम सभी जानते हैं। क्लाउड का अर्थ होता है अलग अलग जगह से लोगों का जुड़ना। वर्तमान में क्या है? बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, क्लाउड मीटिंग ऐप हैं, परंतु हमें उसमें से देखना है कि हमारे लिए कौन सा सुविधाजनक है। अब हमें जब भी हम किसी ऐप का सिलेक्शन करेंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे संचालन में सुविधा हो, मतलब कि आपका और मेरा कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं। और दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है कि हमारा जो है, आपका और हमारा जो कनेक्शन है उसके लिए जो हम जो ऐप यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा वह खर्चीला ना हो, है ना? बहुत ज़्यादा उसमें व्यय ना हो। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जितना क्लाउड जो है इम्पॉर्टेंट है, हो गया है, उससे ज़्यादा अब एक और खतरा बढ़ता जा रहा है हमारी प्राइवेसी का, यानी कि सुरक्षा का। तो देखना होगा कि अगर हम कोई भी जो ऐसा ऐप इंस्टॉल ना करें जिसमें हमारी प्राइवेसी को खतरा हो। अब देखिएगा, इसमें यहाँ पर उन्होंने कई सारे ऐप बताए हुए हैं, जो भी आपको पसंद आए आप उस ऐप को यूज़ करके लोगों से जुड़ सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर हमने कुछ बेसिक्स आपको बताए हुए हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इन ऐप का यूज़ करके अपनी मीटिंग या फिर अपनी क्लास को कंडक्ट करा सकते हैं। देखिएगा, जैसे एक ऐप है, कौन सा है? गूगल मीट।
गूगल मीट क्या है, एक वीडियो कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कराता है। ये कब बनाया गया था? 2017 में। फिर उसको लॉन्च कब किया गया? मार्च 2017 में ये किया गया है। अब इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि ये कब बनाया गया है और क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें इस ऐप को यूज़ कैसे करना है। देखिए, इसमें कुछ हमें ध्यान देना होगा कि हमारे पास कौन कौन से प्लान हैं। जैसे एक बेसिक है। बेसिक में क्या है, आप लिमिट दी गई है। लिमिट जैसे कि हम इसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ओनली 100 जोड़ सकते हैं और उसके लिए हमें $6 पर मंथ देना होगा। बिजनेस में हम 150 जोड़ सकते हैं यानी 150, और इंटरप्राइज में 250 ही ऐड कर पाएंगे। 250 दैट मीन्स कि हम 250 लोग को जोड़ सकते हैं अपनी मीटिंग में। ठीक है, ये गूगल मीट के फीचर हैं। अब देखिएगा, गूगल मीट बहुत ज़्यादा चर्चे में कब आ गया, ये बताया गया है। अब इसके बाद इसमें क्या है, क्या क्या इसके कुछ फ़ायदे हैं, क्या क्या कमियां हैं। गूगल मीट में क्या है, स्क्रीन शेयरिंग जो है आसान है। चैट के दौरान हम फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले ये फैसिलिटी फ्री थी, जैसे कि मोबाइल डाटा है, पहले जियो ने इसको कुछ टाइम तक फ्री रखा, फिर इसके बाद डे बाई डे इसके जो चार्जेस हैं इंक्रीज़ कर दिए। ठीक इसी तरह से इसमें भी है। इसके जो प्राइस दिए गए हैं वो फिक्स नहीं है, टाइम टू टाइम वेरी करते रहते हैं। और लेकिन इसमें क्या है, ये अन्य एप्लीकेशन की अपेक्षा सुरक्षित है और ज्वाइन करने के पहले आपसे अनुमति मांगता है, जिससे आप अपनी डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। गूगल क्लासरूम का इसमें उपयोग किया गया है। इसमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे वेब पर क्रोम आवश्यक होना जरूरी है ना। वाइट बोर्ड की सुविधा नहीं है। भविष्य में इसके शुल्क बढ़ सकते हैं। और इसमें जो जूम ऐप की तुलना में ये थोड़ा सा कठिन है, इसका डैशबोर्ड। अब देखिएगा, एक हमने अभी क्या बताया, सबसे पहले क्या बताया कि वर्चुअल क्लासरूम क्या होगी, हमें इसकी नीड क्यों है और हमें इनका यूज़ कैसे करना है। जिसमें हमने कुछ एप्लीकेशंस की डिटेल दी थी और एक बताया हुआ था कि गूगल मीट कैसे काम करेगा। अब हम बात करते हैं जूम मीटिंग की। जूम मीटिंग क्या है, 2011 में फाउंड किया गया था। लॉन्च कब किया है? 2013 में। अब देखिएगा, इसमें ये थोड़ा उससे कंपैरेटिवली आसान है। जैसे क्यों है आसान, इसमें भी कुछ प्लान है, मतलब हमें कुछ पे करना होगा, लेकिन ये फ्री है। जैसे कि सपोज आपकी क्लास ओनली 40 मिनट की है और आपके पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है वो कम है, यानी लेस देन 100 है। यानी जब आपको 100 या 100 से कम लोगों की एक कोई क्लास या मीटिंग कंडक्ट करानी है, जिसका टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट है, तो आप जूम का फ्री ऑफ कॉस्ट इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो आपको टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना है यानी 24 घंटे का है, तो फिर आपके लिए इसके लिए $14.99 पर मंथ देना होगा और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 100 ही है। बिजनेस में आपके टाइम ड्यूरेशन की कोई लिमिट नहीं है और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 100 है। और इंटरप्राइज में 500 to 1000 पार्टिसिपेंट ऐड हो सकते हैं और टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। बेसिकली अगर हमारी क्लासेस बोले तो आधे घंटा एक नॉमिनल और एक सफिशिएंट टाइम है एक क्लास कंडक्ट कराने के लिए। और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है वो भी बहुत ज़्यादा कम नहीं है, यानी कि अगर आपको 100 लोगों को जोड़ना है और 40 मिनट का टाइम देना है, तो आपको इसके लिए किसी भी तरह के कॉस्ट की पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा, इसमें भी कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। जैसे इसमें स्क्रीन शेयरिंग हो जाएगी। स्क्रीन शेयरिंग मतलब कि वही स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। और वाइट बोर्ड शेयरिंग हो जाएगा, 40 मिनट तक फ्री है। आसान डैशबोर्ड है, ज्वाइन करने के पहले अनुमति मांगता है। और वेटिंग रूम, वेटिंग रूम का मतलब क्या है, जैसे अगर सपोज हमने कोई क्लास कंडक्ट कर दी है कि कल वो 2 बजे स्टार्ट होगी, लेकिन अगर आप 12 बजे आ गए हैं, तो वहाँ पर शो होगा कि 10 लोग वेट कर रहे हैं या 5 लोग वेट कर रहे हैं, यानी कि एक वर्चुअली वेटिंग रूम इसमें अवेलेबल है। कमियां क्या हैं, सुरक्षा को खतरा है और चैट में फाइल ट्रांसफ़र नहीं होगी। और अगर आप कोई 40 मिनट से ज़्यादा की मीटिंग करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पेमेंट करना होगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे और आपको ये जो वर्चुअली क्लासरूम के बारे में जो भी जानकारी दी गई होगी वो महत्वपूर्ण लगी होगी। थैंक यू सो मच।